गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। जैसा कि आपको कल जो बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास, कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। आज हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स का प्रश्नावली 5.2 का किताब का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, पहला क्वेश्चन है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यही आपका सवाल है। तो कहता है कार्तीय तल, ये कार्तीय तल है, इसमें क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अब आ जाइए, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग को वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आपका यही उत्तर हो गया। आपका एक्स एक्सिस वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और वर्टिकल आपका वाई अक्ष हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है मेरे दोस्त, कहता है इन दो रेखाओं से बने तल के इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। तो मेरे प्यारे बंधु, ये दो रेखा है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। तो कहता है इससे बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इसमें 4 भाग बना है, तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे भाई? प्रथम चतुर्थांश। इसको कहेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, और लास्ट जो आपका है वो आपका चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है भाई। अब भाई दूसरा सवाल भी बन गया। तो आपका पहला हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश, और चौथा चतुर्थांश इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल, आप तीसरा सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो तीसरा सवाल क्या कहता है? उस बिंदु का नाम बताइए। तीसरा सवाल है उस बिंदु का नाम बताएं। उस बिंदु का नाम बताएं जहां से दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो कहता है उस बिंदु का नाम बताइए। तो सपोज दैट ये रेखा है क्षैतिज, ये वर्टिकल है,
अब दोनों के प्रतिच्छेद कहाँ हुआ भाई, तो यहाँ पर हो गया। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो दोनों के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहेंगे भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई मूल बिंदु। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे भाई, अब तीसरा सवाल। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आ रहा होगा, और किसी बंधु को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं उस पर आपको बताऊंगा। अब आइए दूसरा सवाल आपका है, तीसरा आपका हो गया। अब तीसरा के बाद चौथा सवाल है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आपका पहला सवाल है, सपोज दैट पहला सवाल है, एक बिंदु है जिसका आपको दिया हुआ है 2 1, ठीक है, ये चतुर्थांश पूछा जा रहा है। दूसरा आपका सवाल है बी और आपका -2 और 2 है। तीसरा आपका सवाल है सी, कोई बिंदु है -5 -3। चौथा आपका सवाल है डी बिंदु 2 -3। पांचवा आपका सवाल है ई 3, -7, 3, -7। अब आइए छठा आपका सवाल है, f -4 2। सातवां आपका सवाल है g 2, 3। और आपका आठवां आपका सवाल है h कोई बिंदु है और -1 है और -4, ये आपका सवाल है। तो ये सभी को हम लोग क्या पूछा गया है भाई, तो इसका चतुर्थांश हमको पूछा गया है, ये किस चतुर्थांश में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींचेंगे, दूसरा वर्टिकल रेखा खींचेंगे, और मैक्सिमम हमारा कितना है, तो 7 है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के कटान बिंदु को आपका x एक्सिस और y एक्सिस के कटान बिंदु को हम मान लिया है 0, ओरिजिन पॉइंट हो गया A, और ओरिजिन पॉइंट से दाहिने की ओर चलेंगे तो इसका धनात्मक मान होगा। ठीक है भाई, इसका क्या होगा, धनात्मक मान। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा x हो गया x एक्सिस, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसका ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट की ओर अगर जाएंगे तो इसका मान ऋणात्मक हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। -3 -4 -5 -6 और आपका 7, जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बता दिया गया है। तो भाई यहाँ पर ठीक y एक्सिस की ओर चलेंगे तो ऊपर चलेंगे तो इसका क्या होगा, धनात्मक मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, धनात्मक मान होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसका वर्टिकल लाइन में अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो भाई अब ये आपका, अब इसमें हमको चतुर्थांश पूछा गया है। तो सपोज दैट ए का मान दिया हुआ है, x एक्सिस में कितना दिया हुआ है, तो भाई 2 है, और y एक्सिस में कितना है, तो 1 है। देखिए यहाँ पर, तो इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे
और यहाँ का कटान बिंदु आपका ए हो जाएगा। तो भाई देखिए ये आपका प्रथम चतुर्थांश का क्या हो गया, चिन्ह आपका प्लस प्लस हो गया, इधर भी प्लस इधर भी प्लस है, तो इसके लिए आपका ए जो होगा वो हो जाएगा 2 और 1। तो ये कौन चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश, क्या है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है भाई, तो आपका पहला का उत्तर हो गया प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, पहला का उत्तर समझ में आ गया। अब आइए, हाँ ठीक है, अब आइए दूसरा आपका क्या है, -2 और 2 है। तो देखिए भाई x का मान दिया हुआ है कितना, x डैश हो गया -2। ठीक है, ये -2 है और y क्या है आपका 2 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से आपका यहाँ बढ़ाएंगे और इसको फिर x एक्सिस की ओर बढ़ाएंगे और आपका मान ये क्या है आपका b है। तो इसका चतुर्थांश आपका क्या हो गया, तो भाई x एक्सिस का -2 है, -2 और y क्या है प्लस में है तो प्लस हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया b जो है आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या है, तो भाई द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है भाई, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो द्वितीय जो है आपका दूसरा बी जो है, बी पॉइंट कहाँ है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। तीसरा सवाल आप देखिए, -5 और -3 है। तो देखिए भाई x क्या है आपका -5 और y एक्सिस क्या है, तो y एक्सिस क्या है -3। ये आपका क्या है c है, इसका -5 और -3 है। तो देखिए भाई इसका चिन्ह क्या हो गया आपका, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस माइनस, तो ये तृतीय चतुर्थांश में हो गया। क्या हो गया आपका तृतीय आपका चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। अब आइए तीसरा सवाल आपका बन गया। अब चौथा सवाल को देखिए, चौथा आपका क्या है, डी बिंदु जो है 2 है। तो भाई डी बिंदु यहां पर है 2 और आपका y क्या है 3 है, y क्या है आपका 3 है। तो y आपका ये है हो गया और ये आपका ये हो गया, तो आपका ये डी बिंदु हो गया। डी बिंदु क्या हो गया, तो 2 और -3। तो भाई देखिए डी बिंदु कहाँ है, तो आपका चौथा आपका चतुर्थांश हो गया। इसका आंसर हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। ठीक है भाई, चौथा चतुर्थांश ये आपका आंसर हो गया। अब आइए पांचवा सवाल है, ई बराबर आपका 3 और -7। तो 3 प्लस में है तो 3 प्लस में जाइए और -7 में है तो -7 नीचे है। तो भाई चलिए इसको इस प्रकार से बनाइए और इसको आपका इस प्रकार से बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा ई पॉइंट आपका क्या हो गया 3 और -7। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका चौथा चतुर्थांश में है। ये भी आपका क्या है चौथा चतुर्थांश। चूंकि आपका x एक्सिस का मान पहले लिखा जाता है, ये अक्ष, ये क्या है भुजा, इसको कहते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं भुज, और इसको क्या कहते हैं कोटि, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब आइए पांचवा है ई वाला। ई देखिए कहाँ है, तो 3 और -7, 3 और -7, ई वाला तो बन गया है पांचवा। अब छठा में देखेंगे -4 और 2। तो -4 कहाँ है भाई, तो यहाँ -4 है, और कहाँ है तो यहाँ पर आपका 2 है। तो ये भी आपका क्या है आपका, सॉरी आपका ये है -4 x में है, सॉरी इसमें नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका -4 इधर जाएगा। चूंकि आपका f जो है -4 ये वाला है, पहले x एक्सिस को लिखेंगे और फिर y को लिखेंगे, y 2 में है, तो आपका 2 का है, ये आपका -4 और 2 है। ठीक है, तो आपका -4 और 2, तो -4 और 2
ये सवाल आपका क्या है, -4 और 2, x हो गया -4 और 2 हो गया ऊपर। तो ठीक है, तो भाई चलिए ये आपका हो गया। तो यहाँ पर है, ये क्या है भाई, तो ये आपका कौन सवाल है, f। तो देखिए ये जो f जो है आपका, f कहाँ है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ये क्या है भाई, ये आपका आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। समझ में आ गया। अब आइए छठा, छठा हो गया। अब सातवां देखिए, सातवां क्या है भाई, जी 2 3, 2 और 3 है। तो देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आपका यहाँ पर जी है, यहाँ पर क्या है, जी, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश में हो गया। अब आइए लास्ट आठवां, एच। एच में मान क्या दिया हुआ है, -1 और -4। तो देखिए भाई -1 कहाँ है, यहाँ पर है -1, और -4 कहाँ है, तो यहाँ पर है। ठीक है, -4 आपका यहाँ है, तो आपको इस प्रकार से आपको मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ गया, तो -4 और -1 और -4, ये एच जो है ये आपका तृतीय चतुर्थांश में है। ये क्या है भाई, तो तृतीय चतुर्थांश में है। तो मैं समझता हूँ कि आज में जो हम लोग पढ़े हैं, कल इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, आज उसी का क्या है, कुछ आपको सवाल बताया गया जिसमें हम लोग जिसको हल किए। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप देखते हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ फिर अगले क्लास में कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।